हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी, यशोदानंदन व्रज यमुनातीरावनचारी, राधा कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, राम हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण हरे राम हरे राम राम हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम राम हरे हरे, जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे, जय राधा माधव राधा माधव राधे, जय गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय, जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय 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 गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल। श्री राधा गोविंद देव की जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। श्री गौर निताय की जय। श्री प्रभुपाद की जय। सभी भक्तगणों की जय। हरे कृष्णा। आज की इस हनुमान चरित्र क्लास में सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। कल हम श्रवण कर रहे थे चौथे श्लोक से, चौथे दोहे से हनुमान चालीसा का। कंचन बरन बिराज सुबेशा, कानन कुंडल कुंचित केसा। आज हम पांचवें दोहे से श्रवण करेंगे। हाथ ब्रज और ध्वजा बिराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे। इसका मतलब है हाथ वज्र और ध्वजा बिराजे। आपके हाथों में एक दिव्य गदा है और एक विजय का बैनर है और एक मूंज घास का एक धागा पहने हुए आप। ये आपके कंधों की शोभा बढ़ाता है। कांधे मूज जनेऊ साजे। मदर अंजना
माता अंजना जो थी, अब हनुमान जी को जन्म देने के कुछ दिनों बाद माता अंजना उनके दिव्य धाम चली गई। कुछ समय पश्चात उनका जो था, उनको जो श्राप का समय मिला था वो खत्म हो गया। हनुमान जी अपनी माता को फिर से चाहते थे, ये जानते हुए कि उनकी माता स्वर्ग लोकों में चली गई। हनुमान स्वर्ग लोक की तरफ गए अपनी माता को प्राप्त करने। इसके बाद उन्होंने देखा केसरी जो है, केसरी बहुत निराश था कि उनकी वाइफ जो है इनके पैलेस से चली गई। जब उन्हें पता लगा कि उनका पुत्र हनुमान जी जो अपनी माता को वापस लेने गया है, केसरी ने अपनी तरफ से भी कुछ निश्चय किया जाने का, उनको वापस लाने का। केसरी उसने एक बहुत शक्तिशाली ऋषि जिनका नाम था मटंग ऋषि से उनसे सहायता मांगी। कई बार निवेदन करने के बाद मटंग ऋषि जो है ने एक यज्ञ प्रारंभ किया, जिसे केसरी जो है स्वर्ग लोक में चले जाए योग साधनों से। और इसी बीच में हनुमान जी स्वर्ग में पहुंच गए, वहां पे उर्वशी अप्सरा से मिले। उर्वशी ने बोला कि असंभव है उनकी माता को फिर से प्राप्त करना। वो जो अपने मूल रूप में आ गई, पुंजक स्थली, पुंजक स्थली। बट हनुमान जी को सुनने को तैयार नहीं। तो उर्वशी ने उनको सजेस्ट किया, सलाह दी कि वही व्यक्ति जो है जो इनको हेल्प कर सकता, कोई व्यक्ति, वो दुर्वासा मुनि है। उन्हीं ने उनको शाप दिया था अंजना को। हनुमान तुरंत गए दुर्वासा मुनि के पास में, जो यक्ष लोक में बंदी बना लिए गए थे। दुर्वासा मुनि यक्ष लोक के राजा थे, रावण के। और कुबेर के सबसे कट्टर शत्रु थे। वो कुबेर की स्थिति को प्राप्त करना चाह रहे, पोजीशन को, और देवताओं के खजांची बनना चाह रहे थे। यक्षराज की सहायता से रावण ने दुर्वासा मुनि को अपहरण करने का प्लान किया था। ये जानते कि हनुमान जरूर आएंगे उनके लिए, उनका प्लान था कि वो हनुमान को खत्म कर दें जब यक्ष लोग पहुंचे। पर इसके उल्टा हुआ। यक्षराज हनुमान को बंदी बनाने के, हनुमान ने उनको बंदी बना लिया और जो दुर्वासा मुनि को उनके चंगुल से मुक्त कर दिया। इससे हनुमान को बहुत प्रसिद्धि प्राप्त हुई स्वर्गों में। केवल देवता ही उनसे प्रसन्न नहीं हुए, बल्कि सप्तऋषि, शक्तिशाली सप्तऋषि भी बहुत प्रसन्न हुए। दुर्वासा मुनि इतने कृतज्ञ थे कि हनुमान, उन्होंने पुंजक स्थली को उनके साथ वामन रूप में अंजना को जाने के लिए अलाउ कर दिया। इंद्र स्वयं जो है, उन्होंने निश्चय किया कि वो हनुमान को और उनकी माता को
रिटर्न जर्नी में किष्किंधा साथ में गया इंद्र, पृथ्वी तक आया हनुमान को छोड़ने उनकी माता के साथ। ये था हनुमान जी का प्रभाव। जब वो तीनों लोग रास्ते पे थे, उनको एक असुर ने आक्रमण किया। विदुरशूद्र था जो रावण को भेजा गया था। वो रावण के पास सबसे शक्तिशाली असुर था। इंद्र ने उनको सलाह दी हनुमान को कि अपने माता के पास चले जाओ और वो इस असुर को मार देगा। पर हनुमान ने नो उस मूड में नहीं था, केवल असुर को देखते हुए चला जाए। उससे एक अच्छी लड़ाई की। ये उसका नैतिक कर्तव्य था कि इंद्र के साथ रहता है इसका संकट के समय। युधिष्ठिर ने इंद्र को बहुत तेजी से आक्रमण किया और इसके कारण इंद्र का जो हथियार था उसके हाथ से फिसल गया। उसी समय एकदम अलर्ट था। हनुमान जी एकदम अलर्ट थे। हनुमान जी जब और उन्होंने वो वज्र अस्त्र उठा दिया इंद्र का जो गिरा हुआ था। विद्यासूत्र जैसे ही हनुमान की तरफ मुड़े, जो अभी तक स्थिर हो गए थे फाइट के लिए, और साथ में उसकी पूरी सेना ने इंद्र को आक्रमण किया। इंद्र जब बिजी थे राक्षस सेना से लड़ने के लिए, हनुमान जंप किया और सीधे विदुषर के कंधे पे गिरे और सीधे अपने दाहिने हाथ से हनुमान ने विद्युत सुर का गला घोट दिया, गला को अलग कर दिया उस वज्रास्त्र से, इंद्र वाले वज्रास्त्र। थोड़ी देर में असुरों के शरीरों का ढेर लग गया वहां पर। थोड़ी देर में असुरों के शरीर को ढेर लग गया। इतना मारा हनुमान जी ने और इंद्र ने मिलकर। हनुमान ने वज्र को पकड़ रखा और इंद्र को रिटर्न कर दिया। जब इंद्र ने उसको लेने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, एक दिव्य वाणी हुई आकाश से कि वज्र जो है अब हनुमान जी का हो गया, जिन्होंने स्वर्ग लोक को बचाया असुरों से, और इंद्र को इनके पास रख देना चाहिए। इंद्र ने वो थंडर बोल्ट जो वज्र था वो शस्त्र हनुमान जी को दे दिया और उसके साथ में एक विजय ध्वज दिया। विजय ध्वज दिया और उसका आशीर्वाद दिया कि वो अपने जीवन के हर युद्ध में विजयी हो। उस दिन से इंद्र ने घोषणा की कि हनुमान जी वज्रधारी होंगे और ध्वजधारी होंगे, हाथ ब्रज और ध्वजा विराज। इसे पता है हनुमान जी हमेशा वज्र अपने हाथ में, ध्वजा अपने हाथ में ले जाते हैं। वज्र मीन्स जो इंद्र का वज्र है, इस शस्त्र जो इंद्र का है, और ध्वजा मीन्स ध्वजा, झंडा। वज्र और ध्वजा, वज्र और ध्वजा जो है ये हनुमान जी की हथेली पे के भी चिन्ह है। खाली फिजिकल ऑब्जेक्ट नहीं, हनुमान जी की लाइन, वज्र की लाइन और ध्वजा की लाइन उनके हथेली पे ये नोट करती है कि उनके पास अत्यंत शक्ति है और अत्यंत यश। हनुमान की जो हथेलियां हैं, हनुमान की हथेलियों ने महान शक्ति और यश जो है अपने जीवन में प्राप्त किया। हाथ वज्र और ध्वजा भी।
अपने जब पांडव लोग वनवास काल में थे, पांडव लोग कई वनों में यात्रा की और कई संतों से मिले। ये बहुत निराशा का समय था क्योंकि उन्होंने अपना सारा धन खो दिया था और बहुत ह्यूमिलेट हुए थे, उनका बहुत अपमान हुआ था। इस निराशा के टाइम पांडव भाइयों ने संतों से बहुत ज्ञान प्राप्त किया कि किस तरीके से उनको दुख दर्द से डील किया जाए। संतों ने कई कथाएं सुनाई राजाओं की, जिन्होंने अपने लाइफ में जो चैलेंजेस थे, अपनी लाइफ में जो भी कठिनाइयां थी, दुविधाएं थी, किस तरह से सम्मानपूर्वक उन्होंने हल किया। एक समय अर्जुन ने एक महान ऋषि मार्कंडे से बातचीत कर रहा था, जो मार्कंडे ऋषि अपनी लंबी आयु के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। मार्कंडे ऋषि ने भगवान राम की उनको कथा सुनाई और किस तरह से भगवान राम ने वानरों की सहायता लेके समुद्र के ऊपर एक पुल बनाया था और वहां से फिर अपनी पत्नी सीता को रावण के चंगुल से बचाया था। ये कथा सुनाई मानो राम के संघर्ष की कथा और अर्जुन का दृढ़ता और दृढ़ता जो है, इससे अर्जुन को सहायता मिली। एक संशय आया उनके मन में, हालांकि उन्होंने मार्कंडेय ऋषि से पूछा नहीं। तो उस पर विचार करते रहे। बाद में जब वो एक नदी के झील के किनारे खड़े थे और संशय कर रहे थे कि राम जो इतने शक्तिशाली थे, उनको वानरों की सेना क्यों उपयोग करनी पड़ी एक पुल बनाने के लिए? वो तो अपने बाणों से एक पुल बना सकते थे। उसी समय एक ओल्ड मंकी, वृद्ध मंकी वानर उनके पास में आया, उनके पास खड़ा हो गया और ऐसा लग रहा था कि अर्जुन के विचारों के साथ साथ सोच रहा है। वो वृद्ध वृद्ध वानर बोलता है कि यह असंभव था कि वानरों के ब्रिज के ऊपर वानरों की सेना का वजन नहीं उठा सकता था। अर्जुन का इस विचार अलग था। एक एक्सपर्ट जो है तीरंदाज अपने तीरों से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। वास्तव में अर्जुन को अभिमान से बोलने लगा, एक छोटा उनके जैसा एक छोटा तीरंदाज भी ये काम तो आसानी से कर सकता। उस हनुमान ने अर्जुन को बोला कि ठीक है, बनाओ ऐसा ब्रिज। ऐसा ब्रिज बनाओ। उस बूढ़े वानर ने बोला, और मेरे जैसे बूढ़े वानर का वेट ले ले, ऐसा ब्रिज बनाओ। उन्होंने चैलेंज किया कि अगर उस मंकी के, उस वानर के वजन से अगर वो पुल टूट गया तो वो अपने जीवन दे देगा। उस बूढ़े वानर ने बोला। उस वानर ने इतना ही नहीं बोला, उसने बोला कि तो जब अर्जुन ने ब्रिज बनाया तो उस मंकी की, वानर की पूंछ से ही खाली ब्रिज टूट गया, वो पुल टूट गया। उस बूढ़े वानर ने अर्जुन को बोला, फिर से बनाओ, ज्यादा केंद्र के साथ। अर्जुन ने
अर्जुन ने बहुत और भी कठोर बलशाली ब्रिज बनाया और इस बार मंकी का वेट सहन कर लिया। पर लेकिन मंकी जो वानर बीच में पहुंचा, वो ब्रिज टूट गया। अर्जुन अपना जीवन को खत्म करने वाला था। उसी समय एक ओल्ड ब्राह्मण आया, वृद्ध ब्राह्मण आया और उनको जम अग्नि में जाने से रोका। उन्होंने दोनों को बोला कि भाई कोई भी जो कॉन्फ्लिक्ट होता है, जब भी विचारों का एक न्यूट्रल विटनेस चाहिए रहता है, एक उदासीन गवाह चाहिए रहता है। और ब्राह्मण जो है इस बार गवाह बनने को तैयार हो। अगर फिर से वो करेंगे, टेस्ट करेंगे, अर्जुन ब्रिज बनाएगा और वो वृद्ध मंकी इसके ऊपर चलेगा, तो अभी ये ब्राह्मण देखेगा, ये बताएगा कि कौन जीता कौन हारा। तो ये तीसरी बार ट्राई करते हैं। ये तीसरी बार ट्राई करने का जो प्रयास है, ये हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। आज की क्लास थोड़ा जल्दी खत्म कर रहे हैं, यहीं पे खत्म करते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्री श्रीमद हनुमान चरित ग्रंथ की जय, हनुमान चालीसा की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, सभी भक्तगणों की जय। हरे कृष्ण। तो हम देखते हैं कि तीसरी बार में क्या होता है। अर्जुन जीतता है या वृद्ध ब्राह्मण, हनुमान जीतता है, वृद्ध वानर जीतता है। हरे कृष्णा। कल इसके आगे का श्रवण करें।